उस शिक्षा मित्र को समझा बुझाकर घर वापस भेज पाया। और इसके गवाह भी कई शिक्षा मित्र ही रहेंगे, इसी प्रोग्राम में भी जुड़े होंगे, कि कैसे उस साथी को समझा पाया। वाकया इतना भयंकर था कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं शून्य में चला गया था। मैं सुबह घर से निकलता हूं इस भीषण ठंड में, और जैसे ही मैं बैठता हूं ऑफिस के लिए, वैसे ही मेरे पास 1.5-2 किलोमीटर चलते ही एक फोन आता है। मैं मुश्किल से घर से 1 किलोमीटर निकल पाया। मेरे घर से ऑफिस की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। उसका फोन आता है कि मैं अपनी जान देने जा रहा हूं, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है। कल मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया है, इससे बड़ा मैं अपमानित अब अपने को महसूस नहीं कर सकता। मैं परेशान हो गया। अपने ऑफिस आने में मुझे 15 मिनट लगते हैं, और 15 मिनट में उससे लगातार फोन पर बात करता रहा। ऑफिस आ गया, मैंने जैसे तैसे कैब का भुगतान किया, ऑफिस में चढ़ा, लिफ्ट में उसका फोन कट गया। मेरा दिल धक धक कर रहा था कि फोन कटने के बाद ये बंदा फोन उठाएगा भी कि नहीं उठाएगा, हम क्या करें। वो लगभग 15 से 20 मिनट तो सिवाय रोने के उसने और कुछ नहीं कहा। मैं उसे समझाता रहा। अंतिम में उसे मैंने अपना वास्ता दिया, और वास्तविक मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी। मैंने उससे कहा कि अगर अपने परिवार से मेरी बात नहीं कराओगे तो मेरी तबीयत बिगड़ चुकी है। मैं धन्यवाद देता हूं, उस शिक्षा मित्र ने मेरी बात को स्वीकार किया। वो घर वापस पहुंच गया। मैं समझ रहा हूं कि मेरी 3 साल की आज तपस्या कामयाब रही, और भगवान ने मुझे ये मौका दिया कि लोग कहते हैं, मैंने आज अपने सामने किसी को सुरक्षित किया है। और मैं खुद नहीं, मैं उस भगवान को बारंबार प्रणाम करता हूं, और भगवान को ये शुक्रगुजार हूं कि उसने मेरी बात को एक इंसान के द्वारा मनवाया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मैंने आज एक परिवार को सुरक्षित कर दिया। मैंने उस शिक्षा में साथी से कहा कि सोचिए, आज आप अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं रहे तो क्या होगा। तो रो के कह रहा था कि फिर सर हम देखेंगे नहीं कुछ भी क्या होगा मेरे जाने के बाद। मैं इन लोगों को नसीहत दे रहा हूं कि इसे और थोड़ा सपोर्ट करिए। मैंने तुरंत ग्रुप में डाला 2-3 में कि मुझसे लोग संपर्क करें। अब मैं जिला विला कुछ नहीं बताऊंगा, ना किसी का नाम बताऊंगा। मुझे प्रसन्नता यह है कि मैं अभी भी 10 मिनट पहले बात की उस शिक्षा मित्र से, तो घर है। मुझे प्रसन्नता है। और मैं ऐसे 1-2 साथियों से कहता हूं कि आके अपनी पीड़ा मुझसे व्यक्त कर लीजिए। पीड़ा आप कह लेंगे, मन हल्का हो जाएगा, आपका परिवार सुरक्षित हो जाएगा, आप सुरक्षित हो जाएंगे। मेरा मन रो पड़ा जब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि सर मैं सारा सामान लेके आया हूं, आप वीडियो कॉल कर लीजिए। मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैं बदहवास हो गया था कि मैं क्या करूं, क्या निर्णय लूं। क्यों किसी व्यक्ति ने मेरी इज्जत रखी है, तो मैं उसका नाम भी नहीं बताऊंगा, मैं उसका जिला भी नहीं बताऊंगा, मैं जगह भी नहीं बताऊंगा। हालांकि कुछ साथियों को पता लगा, और मेरे एक इशारे पर वो साथी उसके पास पहुंचे, उसे लेके आए और घर पहुंचाया। तुरंत संपर्क किया सबने। मैं उन सभी शिक्षा में साथियों का भी बार बार आभार व्यक्त करता हूं। अनुराग पालिक, जितने को बचा सकता हूं उतने को बचाने का प्रयास करूंगा, बाकी तो फिर प्रभु की इच्छा है। ये तो सवाल